हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सरनप्रीत कौर है और आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसके एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल 2 करवाने जा रही हूँ। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 बना दी है और एक पहले से वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने एग्जांपल 1 को पढ़ाया था ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। एग्जांपल 2 क्या रहा है? इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ये हमें दो एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स आर द एंगल्स जिनकी डिग्री 0 एंड 90 के बीच में होती है, यानी इनकी जो डिग्री होगी वो 0 और 90 के बीच में होगी, जैसे कि 45, 60, 75, 80, 85, 30, 25, ठीक है, कुछ भी, बट 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन बी एंड साइन क्यू की वैल्यू इक्वल दे रखी है। हमें प्रूफ करना है एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। हमें एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं और साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू इक्वल दे रखी है। तो हमें इन दोनों एंगल्स की भी वैल्यू को प्रूव करना है कि वो इक्वल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टू राइट ट्राइंगल जिनका नाम होगा ए बी सी एंड पी क्यू आर, जहां पर साइन बी और साइन क्यू इक्वल होंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो हम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें बी पे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बी जो होगा हमारा एक एक्यूट एंगल है, वो 90 डिग्री नहीं है, तो हमने लिया है ए बी सी। ऐसी पी क्यू आर, क्योंकि क्यू की भी हमने एक्यूट एंगल की बात की है, तो हमने आर को 90 डिग्री बनाया और इसमें सी को 90 डिग्री बनाया। जनरली जब हम ए बी सी को राइट एंगल ले रहे थे तो हमेशा यहाँ पे बी लिख रहे थे और यहाँ पे सी। अब हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें मेंशन्ड है कि बी जो है वो एक्यूट एंगल है, तो हमने ऐसे नेम्स दिए हैं। ओके, तो हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए और इन दोनों ट्राइंगल में जो साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू है वो इक्वल है। अब हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है इन जनरल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो हम साइन बी और साइन क्यू पे ये फॉर्मूला लगा के जो इनकी साइड्स आएंगे, जैसे परपेंडिकुलर जो भी यहाँ पे साइड है और हाइपोटेनस जो भी साइड है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, वो प्रोपोर्शंस आपस में इक्वल होंगी। तो देखते हैं क्या होगी। साइन बी और साइन क्यू, सबसे पहले हम इन ट्रायंगल्स के साइड्स लिख लेते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस देख लेते हैं। हम इस ट्रायंगल में कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? बी की। जब भी हम बी की मतलब बात कर रहे हैं तो जो साइड एडजेसेंट होती है टू एंगल बी, जिस एंगल की हम बात करते हैं, या उस एंगल के पार्ट जो होती है, जो साइड, उसको हम कहते हैं बेस। और जो साइड उसके ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट फेस कर रही होती है इस एंगल से, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड होती है या जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो ये हो गया छोटे ट्रायंगल के, हमने लिख लिया परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। अब हम देखते हैं बड़े ट्रायंगल की, जो कि है पी क्यू आर। ओके, तो हम यहाँ पे क्यू एंगल की बात करें, जैसे कि यहाँ पे बी की कर रहे थे, तो सेम होगा। जैसे कि जो पार्ट होती है एंगल की, जो साइड पार्ट होती है इस एंगल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, या साइड एडजेसेंट टू एंगल, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ क्यू है, उसको हम कहते हैं बेस। और साइड ऑपोजिट टू द एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। और लॉन्गेस्ट साइड या बची हुई साइड जो है, जो अननेम्ड है, उसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो ये हमने लिख लिया साइड्स कौन कौन सी है, पोजीशंस के हैं। ओके, अब हम इनके फॉर्मूला से इनके वैल्यूज देखते हैं। साइन थीटा की जनरल वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन बी, बी एंगल कहाँ पे? छोटे ट्रायंगल में। साइन बी का क्या है फॉर्मूला, क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम देखते हैं इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेनस क्या है। परपेंडिकुलर इज AC
एंड हाइपोटेन्यूज AB, तो हम लिखेंगे AC अपॉन AB। ओके, ऐसी साइन क्यू, क्यू एंगल कौन से ट्राइंगल में, बिगर ट्राइंगल में, तो इसकी भी सेम हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर इज PR एंड हाइपोटेनस इज PQ, तो लिखेंगे PR अपॉन PQ। तो हमने ये निकाली साइन B एंड साइन Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइड्स। अब हमें गिवन था, हमने यहाँ पे लिखा था कि साइन B जो है वो साइन Q के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, तो हमने लिख दिया राइट हैंड साइड्स को इक्वल, जो कि है AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। रीजन क्या है ब्रैकेट में लिखते हैं, बिकॉज साइन B इज इक्वल टू साइन Q गिवन, ये गिवन था। ओके, तो यहां तक तो हमने देख लिया। अगर आपने मेरी या वैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखा होगा तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या करते थे, जब भी हमें जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन था tan A की वैल्यू समथिंग हमें गिवन थी, लाइक से 4/3 गिवन है। आई डोंट रिमेम्बर क्या वैल्यूज थी, हम इन जनरल ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमें 4/3 वैल्यू गिवन थी। हमने ट्राइंगल बनाया था, यहाँ पे B रखा था, यहाँ पे C, एक ट्राइंगल बनाया था और हमने जो साइड्स दे रखी थी उनके इक्वल इनको रखा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो AB अपॉन AC साइड्स है, ठीक है, ये 4/3 के इक्वल थी। तो हम कह रहे थे कि AB की जो वैल्यू है वो 4K के इक्वल है एंड AC की जो है वो 3K के इक्वल है, जहाँ पे कि K हम कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे थे। जब भी हमें साइड्स की वैल्यू प्रोपोर्शन में दे रखी होती है तो हम हमेशा एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जो कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल में स्मॉल k को ले रहे थे। फिर हमारी वैल्यूज आ जाती थी, ऊपर वाले का आ जाता था ऊपर वाले के इक्वल, जैसे कि AB के इक्वल, AB की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आ जाएगी यहाँ से 4K के इक्वल एंड AC की वैल्यू आ जाएगी 3K के इक्वल। तो हम यही प्रोसेस यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, इसका कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल सॉल्यूशन। ओके, अब हमने पॉजिटिव नंबर ले लिया है k स्मॉल k b एनी पॉजिटिव नंबर सच दैट AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ इज इक्वल टू k। इसको हमने नेम दे दिया है 1। अब हम सेम जैसे फर्स्ट एग्जांपल में कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता तो आप एग्जांपल नंबर 1 देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करते हैं, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला या दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम स्मॉलर ट्रायंगल देखें, इसके अंदर हाइपोटेनस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है AC एंड बेस क्या है BC या CB। ओके, हमें किसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, हमारे पास AC है AB है। जब भी हमारे पास किसी साइड की वैल्यू नहीं होती उसको हम एक साइड रखते हैं और जिसकी वैल्यू होती है उसको दूसरी साइड रखते हैं। तो हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है, हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड बाकी जो हमारे पास हैं वैल्यूज उनको किसी तरह राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा फॉर्मूला क्या था, बेसिक हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट हमें BC चाहिए तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, वहां पे इक्वल्स टू में ये माइनस पार्ट है, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। जब स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाते हैं तो वो पावर में बन जाता है 1/2, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट। तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ऐसे QR का भी सेम, ठीक है, अब चेक करना सेम आएगा। अब हम लिख रहे हैं BC अपॉन QR, इसकी क्या वैल्यू होगी, BC इज दिस तो हमने लिख दिया एंड QR इज दिस तो हमने यहाँ लिख दिया। अब
यूजिंग वन को यूज करके ए बी की वैल्यू निकालिए एंड ए सी की वैल्यू निकालिए। ए बी क्या है यहाँ पे? ए बी इज पी आर इंटू क्यू। कैसे? अगर आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा हो तो उसके अंदर हमें क्या गिवन था? क्वेश्चन में हमें गिवन था tan A इज इक्वल टू से 4/3 के इक्वल था, और tan थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो P अपॉन बी या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा आ रहा था 4/3, जिससे कि हम ले रहे थे एक पॉजिटिव नंबर। हमने वहां पे भी स्मॉल k दिया था तो हम स्मॉल k ही लेंगे, और हम कह रहे थे ये इक्वल है स्मॉल k के। और इससे हमें पता चलता है कि परपेंडिकुलर जो भी वहां पे साइड थी, ठीक है, वो इक्वल होगा 4k के इक्वल, एंड जो बेस होगा वो 3k के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी इंटू के, और ये AC जो होगा वो होगी वैल्यू k इंटू पी आर। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया? AB की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या है? k टाइम्स पी क्यू। तो हम लिखेंगे k टाइम्स पी क्यू, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। k टाइम्स पी क्यू मीन्स k का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि AB की निकाली वैसे AC की निकालेंगे। AC इज इक्वल टू k पी आर। तो यहाँ लिखेंगे k पी आर, एंड यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा k स्क्वायर पी आर स्क्वायर, एंड नीचे वाला तो सेम। अब यहाँ पे भी पी क्यू आ गया, यहाँ पे भी पी आर आ गया, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे पी आर है, और यहाँ पे k का स्क्वायर है। तो अगर हम k स्क्वायर को कॉमन ले लें, k स्क्वायर कॉमन है और अंडर रूट में k स्क्वायर है इनटू समथिंग, वो जो समथिंग वाला पार्ट है वो ये है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। वो तो इनसाइड ऑफ अंडर रूट ही रहेगा, बट जब हम k स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट से, तो आंसर बन जाएगा हमारा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर बनेगा k। तो हमने निकाल लिया BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू k, इसको हमने दे दिया नंबर 2, और ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। हम आखिर कर क्या रहे हैं? ये इक्वेशन 1 निकाली, इक्वेशन 2 निकाली, बट हमने ये क्यों निकाली? अगर आपने चैप्टर नंबर 6 किया हो तो उसके अंदर बड़े सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज थे, ठीक है। तो अगर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज को यूज करें, जब हम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज कर रहे थे तो हम साइड प्रोपोर्शंस में ला रहे थे इक्वल, है ना। अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल, जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, तो ये साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू CB अपॉन RQ, ऐसा हो रहा था। ऐसी और भी सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर अगर हम ये साइड इस साइड मतलब AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू CB अपॉन RQ दिखा दें, तो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, और हमें एंगल इक्वल दिलाने थे, ओके। तो हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को और शो करेंगे कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आके कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों को हम दोबारा लिख देंगे कि इक्वेशन 1 क्या थी एंड इक्वेशन 2 क्या थी, एंड शो करेंगे कि कैसे वो प्रोपोर्शन है और क्राइटेरिया क्या है, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया है टू शो कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ओके। स्टूडेंट्स, हमने दोबारा लिख दी है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। अब हम देखते हैं कि साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल कैसे हैं, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR। मतलब हमें बेसिकली ये चाहिए कि मतलब AC जो है साइड वो अपॉन दिस इज इक्वल टू AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, ये हमें चाहिए। और हमारे पास है क्या? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, हमें चाहिए AC अपॉन PR। तो बस इसको एक्सचेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो, तो हमारे पास इससे बन जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ।
ये तो आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इतना पार्ट। ये कैसे आया? बिकॉज इन दोनों की वैल्यू k की इक्वल थी और इसकी वैल्यू k की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर बाई इक्वेशन 2 और ये बाई इक्वेशन 1। तो बस यही हमें निकालना था बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा आ गया ये, ठीक है, साइड सारे प्रोपोर्शन हो गए। अब बाय चैप्टर 6, अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा हो तो उसके अंदर बड़े सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं। हम यूज कर रहे हैं SSS। S स्टैंड्स फॉर साइड, S होता है साइड के लिए, ठीक है, एंड A होता है एंगल के लिए। ओके, हम यहाँ पे SSS मीन साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज कर रहे हैं, मतलब तीनों साइड की बात हो रही है। हमने तीनों साइड को आपस में प्रोपोर्शन दिखा दिया, इसको इसके इक्वल, इसको इसके, मतलब ठीक है, ऐसे प्रोपोर्शन दिखा दिया। तो हम जब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करेंगे तो वो कहता है अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल हो, 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो ट्राइंगल्स हो और हम शो कर दें कि साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये सारे इक्वल है, तो जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मींस इसको हम लिखेंगे ऐसे कि ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और एंड जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब जैसे B एंड Q आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, C एंड R आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड A एंड P आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तीनों के तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तीनों के तीनों ही, ठीक है। यहाँ पे दो तो बेसिक हैं, ये तो होंगे इक्वल क्योंकि हमने राइट 90 डिग्री ले रखा है, ये इसकी इक्वल और ये इसकी इक्वल भी होगा। और हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल बी एंड क्यू की बात करनी थी, तो एंगल बी एंड क्यू तो इक्वल आ ही गए फिर। तो हमने लिखा है यहाँ पे देन बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फ्रॉम चैप्टर 6, ये थ्योरम नंबर है 6.4, आप बुक में जाके देख सकते हैं डेफिनेशन। ABC triangle is similar to PQR and therefore angle B is equal to angle Q. Hence proof. Okay, hence proof कर दिया हमने। तो बस यही था हमारे क्वेश्चन में, हमने ये पूरा एग्जाम्पल प्रूफ कर दिया है। बाय दिस आवर आंसर इज कंप्लीट, सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसके साथ ही हमारा एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हो गया, हमने 1 भी कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एग्जाम्पल 3 से एग्जाम्पल 5 देखेंगे। ओके।